होगी शुरू, चलें ठीक है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 और ये है पार्शियल फ्रैक्शंस। अच्छा, जहां आप लोगों को मैंने लिखा हुआ नजर ना आया करे ना, वहां मुझे बता दिया करें कि आपका पॉइंट पेन जो है वो ब्लॉक कर रहा है राइटिंग को, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शंस ये एक तरह का समझ लो कि हमें क्वेश्चन करवाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। एक मेथड है इसका, इस मेथड को आपको याद करना होगा। मेथड याद कर लेंगे ना तो आपको आसानी हो जाएगी कि किसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है। सबसे पहला मेथड देखें, जब हमें क्वेश्चन इस तरह का दिया जाएगा कि नीचे दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये दो प्लोनोमियल्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और प्लोनोमियल के जो पावर है वो 1 है, ठीक है। इस तरह का जब होगा तो हम इस तरह लिखेंगे कि 7x-9 ओवर x+1 x-3 इक्वल्स टू ए, एक कांस्टेंट ले लेंगे a ओवर एक प्लोनोमियल जो था यहाँ पे x+1, प्लस का साइन डालेंगे b ओवर सेकेंड प्लोनोमियल ले लेंगे x-3, ठीक है। इसको आपने मेमोराइज करना है कि अगर नीचे दो प्लोनोमियल दिए हुए हैं और उनकी पावर 1 है और प्लोनोमियल आपस में मल्टी 3 होते ना तो फिर ए बी सी हो जाता, अब दो थे तो ए और बी हो गया, ठीक है। यहां तक कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो x+1 और x-3 है इसको मतलब एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हम x+1 और x-3 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके नीचे तो खत्म हो जाएगा x+1 और x+3, ठीक है। a को मल्टीप्लाई करूंगी x+1 x-3 से डिवाइडेड बाय x+1, प्लस b को मल्टीप्लाई करूंगी x+1 x-3 डिवाइडेड बाय x-3, ठीक है। इसका x-3 कैंसिल हो जाएगा, x+1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रह जाएगा 7x-9 इक्वल्स टू a x-3 प्लस b x+1। यहां तक कॉपी करें फिर मुझे बताएं, फिर आगे करवाती हूँ। हो गया हो गया, दोनों का हो गया। जी। चले, अब यहां से जो है ना आप ये जो a के साथ है x-3 को इक्वल्स टू 0 पुट करें तो x आ जाएगा 3, ठीक है। और फिर x+1 को इक्वल्स टू 0 पुट करें तो x आ जाएगा -1, ठीक। हम्म। अब यहां से इसके बाद ये जो हमारी इक्वेशन बनी थी ना, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली चीज में जो हमारा एंड पे आया था, इसमें एक जगह x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, एक जगह x इक्वल्स टू माइनस पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे। पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ। 7 3 - 9 इक्वल्स टू a 3 - 3 प्लस b 3+1, देखो ये चीज तो हो जाएगी 0, प्लस 4b 21 - 63, 21 - 9 63 नहीं, 21 - 9 क्योंकि 7 9 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। 21 - 9 इज 12 इक्वल्स टू 0 प्लस 4b इक्वल्स टू 12, b आपका आ जाएगा 3। यहाँ तक करें आप लोग भी, फिर करके बताएं। हो गया। आपका बेटा, आप पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -1। हम्म, जी। क्या क्या नहीं आया? नहीं, b3 आया, 12/4 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब a फाइंड आउट, x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो a आ जाएगा हमारे पास। पहले उस तरह इक्वेशन लिख लूंगी, 7x - 9 इक्वल्स टू a x-3 प्लस b x+1, ठीक है। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे x इक्वल्स टू -1 -1 - 3 प्लस b जो -1 प्लस 1, ये हो जाएगा -7 - 9 इक्वल्स टू a -4 प्लस b इंटू 0, फिर हो जाएगा -16
इक्वल्स टू -4a प्लस 0, फिर -16 इक्वल्स टू -4a, देन a इक्वल्स टू 4। 4 डिवाइड होगा दोनों तरफ से, तो a आ गया 4। यहां तक करें। अब हमारा पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से लिखेंगे? ये पार्शियली फ्रैक्शन हो गया 7x माइनस 9 ओवर x। ये एंड पे ये जरूर लिखना है, x प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू a की जगह हमारा ये था ना a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 3। तो a की जगह a की वैल्यू लिख देंगे, दैट इज 4 ओवर x प्लस 1, और b की जगह b की वैल्यू लिख देंगे 3 ओवर x माइनस 3। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन बन गया। बस इसके थोड़े से स्टेप्स हैं जो आपने याद करने हैं, और जब वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है कि आपने ए और बी किस तरीके से बनाना है, आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है। हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 x प्लस 3। देखें, अब दो प्लोनोमियल हैं, आपस में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की पावर 1 है, तो वही ए और बी की तरह लिख लेंगे इसको। a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x प्लस 3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस फोर कैंसिल हो जाता है, a के साथ x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस b के साथ x प्लस थ्री कैंसिल हो जाता है, b के साथ आ जाएगा x माइनस 4। ठीक है, समझ में आ गई है? ये पूरा स्टेप लिखूं? ठीक है। ठीक है ना। अब यहाँ से हम x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, जो a के साथ था ये हमें गिफ्ट करेगा x इक्वल्स टू -3, और जो b के साथ था x माइनस फोर इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 4। ठीक है। ठीक है। अब इसको हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू, अब एक दफा हमने पुट करना है x इक्वल्स टू -3, और एक दफा पुट करना है x इक्वल्स टू 4। -3 के साथ मैं जब इक्वेशन बनाऊंगी, हमारी इक्वेशन क्या है? हमारी इक्वेशन है x माइनस 11 इक्वल्स टू a x प्लस 3। स्ट्रेट मैंने लिखा है। हम्म। मैंने सीधा x को -3 करके लिखा है। हाँ ठीक है, -3 करके लिख दो। मैं एक स्टेप जरा समझ आ जाए लिख, वैसे भी मुझे पेज पलटना था तो मैंने लिखा पूरा करके। -3 प्लस 3, मैंने 11 कहाँ से लिख लिया? हो जाएगा -3 -4, ये -14, ये 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू -7, -7b -14, -7 से उन दो साइड पे डिवाइड करेंगे तो b आ जाएगा 2। आप लोगों का भी b 2 आ गया? ठीक है। अब पुट करेंगे 4x इक्वल्स टू -3, नहीं -3 तो पुट कर दिया हमने। 4x इक्वल्स टू 4, इक्वेशन पुट करूंगी x माइनस 11 इक्वल्स टू a x प्लस 3 प्लस b x माइनस 4। तो 4 माइनस 11 इक्वल्स टू a 4 प्लस 3 प्लस b 4 -4, -4 -15 हो जाएगा, a 7। ये मैंने कहीं मिस्टेक किया, ये +4 आ रहा है ना, तो 4 माइनस 11 कितना होगा? -7, और प्लस 0 हो जाएगा। फिर 7a इक्वल्स टू -7, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है। हो गया। अब हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? पार्शियल फ्रैक्शन हमारा था x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू x प्लस 3 इक्वल्स टू a ओवर, अगर हम पीछे से देखें तो a ओवर x माइनस 4
यहाँ पे और बी की वैल्यूज ऐसे इतना डालनी होती है, इसलिए मैंने पीछे करके देखा है बी इक्वल्स टू x+3। ठीक है, अब ए की जगह ए की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज -1/x-4, और बी की जगह बी की वैल्यू डाल देंगे 2/x+3। -3 नहीं आएगा? -3 और 4। -4 और +3 था। नहीं जैसे। कहाँ पे कह रही हैं आमना? -3 नहीं था क्वेश्चन में, +3 था। आप क्वेश्चन देखो। क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया? ठीक है। ठीक है। आपको नरोज, आपको तो कोई इशू नहीं है? अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x-1 ओवर x²-, नीचे देखिए अब x²-1 है, लेकिन मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ कि 3x-1, आपको फार्मूला याद होगा, डेफिनेटली याद होगा, a² - b² = a - b, a+b, राइट? हम्म। तो ये x²-1² ही हो जाएगा, x-1 x+1। ठीक है, अब फिर ठीक ये है। दो पोलिनोमियल हो गए आपस में, जो डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको हम इस तरह लिख लेंगे, x-1 x+1 = a/(x-1 + b/(x+1)। जब ये ऊपर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, a के साथ x-1 है, x-1 कैंसिल हो जाएगा, x+1 आ जाएगा, प्लस b के साथ x+1 है, x+1 कैंसिल हो जाएगा, x-1 आ जाएगा। ठीक है, अब x+1 = 0 पुट करेंगे तो विच शोज x = -1, और x-1 = 0 शो करेंगे तो विच शोज x = 1। ठीक है। 4x = -1 इक्वेशन लिखूंगी और x = -1 पुट करूंगी। थ्री इंटू -1 -1 = a-1 + 1 प्लस b इंटू -1 -1, ये हो जाएगा -3 -1, 0 हो जाएगा, और -2b हो जाएगा। तो -3 -3 -6 = -2b, -2 को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो b विल बी इक्वल्स टू 3। 2 2 2 2 होगा 2, और मैंने गलत किया है, यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे होगा -4, और 2 2 ज़ा 4, 2 आएगा इसका आंसर। गुड नरोज, कर लिया यहाँ तक? एक अब पुट सेकेंड। करेंगे। अच्छा, कर लो। ठीक है। ठीक है, अब पुट करेंगे x = 1। वो इक्वेशन लेंगे, 3x-1 = a × x+1 प्लस b × x-1, तो 3 × 1 -1 = a 1 + 1 प्लस b 1 - 1, हो जाएगा 3 - 1 = 2a प्लस 0, t - 1 2, 2a, तो a आ जाएगा 1। हो गया। ठीक है, अब इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमारी इक्वेशन थी 3x-1 x-1 x-1 x+1 = a1/x-1 प्लस b था हमारे पास 2/x+1। ठीक हो गया? इसकी टोटल है कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के?
8। तो हम पहले 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर आगे नेक्स्ट शुरू करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ। एक सेकंड पेज पीछे करना। जी जरूर। ये देखिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बहुत आसान एक्सरसाइज है। x-5 ओवर, बस आपको पैटर्न समझ में आ जाए ना, फिर आसान है। x² प्लस 2x-3। अब अगर इसके नीचे देखो तो हमारे पास प्लोनोमियल नहीं है, बल्कि एक बड़ा प्लोनोमियल है विद द पावर x²। लेकिन आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं ना, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। x² प्लस 2x-3 ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, और माइनस करें तो पॉजिटिव 2 आए, ठीक है। तो कौन से बनेंगे फैक्टर्स, कोई बताएगा? +3x-x -3 एंड 1, x² प्लस, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x+3 आ जाएगा, आपने -1 कॉमन ले लेंगे। आपने सबसे ऊपर क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है कि अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, और माइनस करें तो +2 आए, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं ना जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, और माइनस करने पे +2 आए। क्लियर नहीं नजर आ रहा है क्या अब? ठीक है। हम्म। हो गया यहाँ तक? जी। अब आगे से वही सारा पैटर्न चलेगा। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी? x-5 ओवर x+3 x-1। तो फिर इसको इस तरह लिख लेंगे, x-5 ओवर x+3 x-1 इक्वल्स टू a ओवर x+3 प्लस b ओवर x-1, ठीक है। जब इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x-5, a के साथ x+3 कैंसिल हो जाएगा, a के साथ x-1 आ जाएगा, b के साथ x-1 है डिनोमिनेटर में, तो x-1 कैंसिल हो जाएगा, b के साथ x+3 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। फिर x-1 को 0 पुट करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1, और x+3 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू -3। अब 4x=1 इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन है x-5 = a x-1 प्लस b x+3। तो x की जगह पुट करूंगी 1 - 5 a 1 - 1 प्लस b 1+3, 1 - 5 - 4 0 प्लस 4b। तो b आ रहा है हमारा -1। आप लोगों का भी -1 आ रहा है? जी। आप लोगों का भी -1 आ रहा है? गलत है क्या? यस, बी गलत है। नहीं, ठीक है, सही है। मैंने वो ऊपर से ही गलत लिखा, वो मतलब ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी -1 आ रहा है। बेसिकली देखना है कि हमारा x-1 के साथ जो पेयर बनेगा ना, वो -1 बनना चाहिए, तो ठीक है हमारा, ठीक है। अब फॉर x = -3 पुट करते हैं। x-5 = a x-1 प्लस b x+3। तो -3 - 5 a -3 - 1 प्लस b -3 प्लस 3 -8 इक्वल्स टू a इंटू -4 प्लस 0 -4a इक्वल्स टू -8। तो हमारा a आ जाएगा 2, हो ठीक गया। है। अब इक्वेशन में पुट कर दूंगी मैं, सिंपल जो हमारी थी, x-5 ओवर x+3 x-1। तो a 2 है,
2/x+3 प्लस b हमारा -1 है, -1/x-1। बेसिकली जो आंसर देखा जाता है ना, वो देखा जाता है x-1 के ऊपर -1 आना चाहिए, x+3 के ऊपर 2 आना चाहिए, चाहे आप यहाँ a और b किसी को भी ले लो, ठीक है। आंसर में इस x+3 के न्यूमिनेटर 2 होना चाहिए और x-1 का न्यूमिनेटर -1 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। जी। ठीक है, अब 2 मिनट का ब्रेक लेके हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। नौरोज आप स्टॉप शेयर करो, फिर दोबारा शेयर